नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। इज्जत घर की लुटी आबरू। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में व्यस्त होने के बाद भी पुलिस अपना कर्तव्य नहीं भूली। पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। चोरी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। तेज रफ्तार अर्धसैनिक बल की बस ने मारी बाइक सवार को जोरदार टक्कर। बैंक के सुरक्षा कर्मी ने मारी बैंक ग्राहक को गोली। अनवरगंज पुलिस ने साथी वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की स्कूटी हुई बरामद। कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र। अब खबरें विस्तार से। इज्जत घर की लुटी आबरू। मनियर बलिया। करीब 2 साल पूर्व नगर पंचायत मनियर के दक्षिण टोल वार्ड नंबर 1 समतगढ़ी के पास बना सामुदायिक शौचालय इज्जत घर की आबरू लुट गई, जिसमें शौच करने वाली महिलाओं की इज्जत भी संकट में है। महिलाओं को इज्जत घर के टूटे दरवाजों के बीच बैठकर शौच के लिए जाना पड़ रहा। सामुदायिक शौचालय का मोटर करीब 1 साल से जला हुआ है, जिसकी कई बार शिकायत नगर पंचायत में कार्यालय में भी की गई, लेकिन आज तक मोटर नहीं बन पाई। सफाई कर्मी हैंडपंप से पानी भरकर शौचालय की साफ सफाई करते हैं। पुरुष एवं महिलाओं को डब्बे में पानी भरकर लेकर जाना पड़ता है। मोटर जल जाने के कारण शौचालय की ठीक से साफ सफाई भी नहीं हो पाती। शौचालय की देखभाल करने वाले मंजय रावत का कहना है कि कई बार लिखित शिकायत नगर पंचायत कार्यालय में की गई, इसके बावजूद भी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस संदर्भ में नगर पंचायत ईओ मृदुल कुमार सिंह से पूछे जाने पर उनका कहना है कि इज्जत घर का दरवाजा लोगों ने तोड़ दिया। मोटर जो जला है वही वारंटी पीरियड में है, लेकिन इसकी पत्रावली की फाइल गायब है, जिसकी वजह से रिपेयरिंग नहीं हो पा रही। देखते हैं कोई अल्टरनेट व्यवस्था होती है तो लखनऊ से वापस आने के बाद उसे ठीक करवाई जाएगी। सब बोलते हैं लोग नहीं है। डांस कर रहा हूँ घंटे। वो वाइट क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मंजय रावत। मंजय रावत जी। मंजय रावत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी तक चमटोला के। चमटोला के रहने वाले। क्या करते हैं आप यहाँ पे? जा हमने के देखभाल करें। जी, जैसे कि इस पुल टूट गया है जी, साल भर से नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? मोटर। जी। अब कल से कितना पानी भर के हम भर के साफ करेंगे हम जी। और कहा से कबाड़ी कुल्ही टूटा है जी। क्या आपने कहीं इसकी शिकायत की है?
वाली ऑफिस पर हम लोग के शिकायत किए हैं, जी तब अभी एप्लीकेशनों दिए हैं, तभी अभी सुन नहीं रहे। जी तो महिलाएं जो गेट टूटा है कैसे वहाँ पे बैठती होंगी यहाँ पे? अब वही तर आड़े से कर के बैठ रही है। रविंदर बा उनका से कहाई तो वो कहता उनकी ऑफिस पर जा, तो ऑफिस पर गया तो लिख के एप्लीकेशन तो वजह दिया है, तब अभी सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। लक्ष्मण कहाँ करने वाले हैं लक्ष्मण जी? मनियर का मनियर करने वाले। मनियर में एक जो सामुदायिक शौचालय जो बना है, क्या है पूरा प्रॉब्लम इसका? प्रॉब्लम है कि जैसे कि मोटर वोटर जल गया और चल नहीं रहा है। कब से जला है लगभग? हाँ, हो गया लगभग 1 साल में। साल हो गया? कब का बना है ये? हाँ, बना तो 2 साल में हो गया। 1 साल से इसका मोटर जल गया है, अभी तक नहीं बन पा रहा है। ना और फाटक वोटक जो है टूट गया है, फाटक नहीं लग रहा है, इसी तरह खुला है। तो क्या कहीं आप लोगों ने कहा है किसी से फाटक लगवा दीजिए मोटर जल? बहुत कहा है लोग। तो फिर कैसे मोटर जल गया तो कैसे पानी लोग लाते हैं यहाँ? कल से चला कर डाबा में भर के लगता है। लाते हैं। जो दरवाज़ा टूट गया है, कैसे महिलाएं आती है शौचालय में? और उसी तरह से जो है कि आड़ कर किसी तरह बढ़ जाता है तो नहीं आता है। नहीं आता है, बाहर जाती होंगी? बाहर जाता है। तो ये क्या है, शौचालय बनने से क्या फ़ायदा है आपको? जब अब शौचालय से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। शौचालय से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या आशा है कि बन जाएगा ये? अब आशा बनाने से नहीं बनेगा, नहीं बनवाएगा तो कैसे बनेगा? जी क्या आप अधिकारियों से क्या कहेंगे इस शौचालय के बारे में? अब अधिकारी से हम लोग यही नहीं कहेंगे बनवाइएगा तो ठीक ही है, नहीं बनवाएंगे तो हम लोग क्या करें? मजबूर हैं आप लोग, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्या नाम? हाँ, क्या नाम है आपका? नूरजहां जी, कहाँ के रहने वाली आप हैं? पहाड़ी रोड। जी अभी आप कहाँ पे आई हैं? शौचालय में। शौचालय कैसी व्यवस्था है आप है? पानी की नहीं ठीक है, साल भर से टंकी खराब है। टंकी खराब साल भर से नहीं बन पा रहा है। और दरवाज़ा तो कैसे आप शौचालय करने जाती होंगी? दरवाज़ा टूटा है तो उसी तरह जाती हैं आप लोग। क्या कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं किया इसका? शिकायत अभी अपन बात तब ही जाके रहती है ऑफिस पर, घबराती है तो बेलामा है तो आके कहबे करना। जी तो क्या अभी नहीं बना? खाली बनाए दोबारा जो तब्दील गया है। जी तो आने जाने में दिक्कत होगी तो होती है कि आपको पानी लेकर जाना पड़ता होगा। तो दिक्कत बढ़ रही। और दरवाज़ा भी टूटा है, शर्म भी आती होगी। सब टूट गया है। तो क्या आप अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या चाहेंगे? कवारी ला के टंकी यही कहना चाहेंगे। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते, उपेंद्र तिवारी बोल रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। हाँ बोलिए। तो जैसे कि सर मनियर में एक सामुदायिक शौचालय है समत गढ़ई की स्थित। हाँ हाँ। अभी उसका मोटर कम से कम साल भर हो गया, जल गया है, अभी नहीं बना, सारा उसका दरवाज़ा टूट गया है, लोग परेशान हैं। क्या कारण है कि नहीं बन पा रहा है? हाँ, उसका कारण ये रहा कि पहले तो नया ही बना, उसको तोड़ दिए लोग, और जो पंप लगा है जी ठीक है, वो वारंटी पीरियड में है जी। और हम लोग उसको लेटर भेज के बोले बनाने के लिए, तो वो बोल रहा है कि उसका पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, और पेमेंट वाली पत्रावली उसकी है गायब। पेमेंट वाली पत्रावली गायब हो गई है? हाँ, वो मरी पीरियड का था और वो है वारंटी पीरियड में। कम से कम साल भर से परेशान है सर ऐसे। हाँ नहीं, हम उसका वहाँ गए थे, देखे थे चीज़ को, और हम उसका अल्टरनेट जो है के लिए बात किए थे। फाइल एक बार वो जो मिल जाती है तो उसको पेमेंट करा के उसको सही करा देते हैं। फाइलें नहीं मिल रही सही ना, वही तो दिक्कत हुई है। और सर जो नाला है, जो नाला नहीं बन पा रहा था, इसका क्या कारण है? कौन सा नाला? वो वाला नाला? हाँ सर। जो सामने गढ़ई से निकल रहा है, पानी निकल जाएगा ना, जो पानी लग जाता है सामने वाला। जी हाँ, उसका टेंडर यार हो गया है सारी चीज़ों के लिए। वो आप बोला था कोविड हो गया इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी पेमेंट था जो है, पेमेंट तो कर दिए हैं। अभी हम लखनऊ से लौट के आते हैं तो फिर उनको जो है लेटर लिखते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो कैसे दोबारा कराएंगे।
ठीक है वो सर, तो वहाँ पर कंडक्टर जो गांव के लोग हैं ना सर, टौनेरिया का पानी आता है सर, गांव के लोग डूब जाते हैं वहाँ के, जो नाला नहीं पानी निकल पाता है तो। हाँ भाई, जो नीचे तालाब में अपना मकान बनवा लिया हाँ है। सर, हाँ सर, हाँ सर। तो मुस्लिम के तो तालाब में बनवा लिए हैं। उसका हम आए थे तो पता चला था हमको कि ये दिक्कत है, तो हम लोग आते ही इसका टेंडर कर दिए थे और काम लगा दिए थे। हम लोग मेरे ही पीरियड में हुआ वो पूरा। हाँ सर, हाँ कर दिए थे और जारी करके काम भी शुरू कर दिया वो। तो 3-4 पत्रकार लोग आके परेशान करने लगे कि ये क्वालिटी खराब है, वो क्वालिटी खराब है, तो हम उसकी जांच करवा दिए। आपसे क्वालिटी खराब निकली नहीं, लेकिन अब पैसा लगाया है, आप भी दुकान चलाते हैं, आपका पैसा कोई फंसा दे तो आप भी हाथ हिचक जाते हैं कि कहाँ हाथ लगाएं, मेरा इतना पैसा लग गया इसमें। तो वही चीज़ हुई थी, वहाँ किसी को बदमाशी करके काम रुकवाए थे। उसके बाद तो दोबारा शुरू करवा पाने में थोड़ा सा असमर्थ हुआ, लेटरबाजी कर दिए हैं। सर तो लगता है कि कंस्ट्रक्शन काम से लगाएगा वो। जी सर, काम कब तक लग जाएगा? बारिश से पहले लग जाएगा क्या सर? बरसात से पहले काम कब तक लगा? बरसात तो शुरू हो गई है, काम तो लग ही गया है, काम कंप्लीट कर रहा है, काम तो लगा ही है सर। काम कहाँ लगा है सर? कभी काम नहीं हो रहा है सर, सब उसको पाट दिया गया। गाड़ी अभी 2-3 गाड़ी उसमें पलट गई थी। अच्छा, पाट दिया गया है? हाँ सर, तो जो दुकान के सामने तो पाट दिया गया है सर। हाँ चलिए ठीक है, आपसे कम सर। इसको शौचालय वाला सर क्या होगा सर? शौचालय वाला कब तक बन पाएगा? शौचालय वाला जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। पुलिस का अपना कर्तव्य। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में व्यस्त होने के बाद भी पुलिस अपना कर्तव्य नहीं भूली। सुबह जब दिव्यांग वृद्ध यातायात कार्यालय पहुंची तो उसकी बात सुनने के बाद डीसीपी ट्रैफिक BBGTS मूर्ति ने वृद्धा को सहारा देकर बाहर तक छोड़ने भी आए। थाना गोहना एवं SOजीवा सर्विस लांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा गोहना के कुरसेड़ा में युवक का अपहरण कर जनपद एटा में हुई हत्या का सफल अनुमान करते हुए संबंधित घटना में 2 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक जालौन ने दी जानकारी। ये थाना गोहन के ग्राम कुरसेड़ा आशीष का अपहरण हो गया था 14 तारीख को। ये फिरोजाबाद में नौकरी करता था, प्राइवेट जॉब। तो ये 14 तारीख के शाम को निकला है और उसी वक्त उसको अपराधियों ने पकड़ लिया और उससे पेटीएम से उसके घर फोन करके पेटीएम से पैसे मांगे। तो उनके माँ बाप ने जो भी है पैसे दे दिया। 15 तारीख को उन्होंने थाने पे सूचना दिया और हम लोगों के जब बात संज्ञान में आई, तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया अपहरण का 364 और इसकी तलाश की गई। हमारी सर्विलांस टीम, हमारी SOG थाना गोहन और तत्काल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 7 टीमें बनाई गई। तो 7 टीमें इस पर लग गई क्योंकि गंभीर मामला था। 16 तारीख को ये ग्राम थाना पिलुआ में जनपद एटा GD रोड के पास इसकी डेड बॉडी मिली और डेड बॉडी बुरी तरह ब्रूटली मर्डर किया गया था और चेहरे को शिनाख्त मिटाने का प्रयास भी किया गया। उसके आगे की कार्रवाई की गई और ये जहां पैसे इन्होंने पेटीएम के जरिए नगद पैसे में बदलने के लिए पेट्रोल पंप अग्रवाल पेट्रोल पंप वहीं GT रोड पे, तो वहां जाकर के उनके कर्मचारियों को धोखे से कि हमें डीजल भराना है और इस तरह से हमें नगद पैसे दे दो, तो उसको उन्होंने नगद पैसे लेकर के पेटीएम में उनसे ट्रांसफर कर दिया। हालांकि हम लोगों को शक हुआ था पहले कि यही लोग तो नहीं है, लेकिन वो बात सही नहीं थी, उनसे धोखा दिया गया। वहाँ CCTV फुटेज वगैरह खंगाली गई तो रेनॉल्ट लाजी का UP 93 AE 99 उसकी फुटेज आ गई। फिर ये टीम हमारी लग गई थी, इसमें 5-7 टीमें बनाई गई थी, सब टोल टैक्स से लेकर के सारा रूट और सर्विलांस टीम लगा के लोकेशन वगैरह निकाला गया। इसमें 2 अपराधी आज कल मुठभेड़ में 24/6/2021 को कल 11:30 बजे मुठभेड़ हुई पुलिस से, जिसमें 2 अजय उर्फ अल्लाह यादव पुत्र अशोक निवासी ग्राम बबाई खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद और गोविंद हरी उर्फ कल्लू पुत्र सौरभ राय हसनपुर थाना रायगढ़। इस पर टीम औरैया थाना दिव्यापुर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी का माल व चोरी की गई लाइसेंसी पिस्टल बरामद करने के सफल अनावरण में संबंध पुलिस अधीक्षक औरैया FS अपर्णा गौतम ने दी जानकारी। दिव्यापुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हाथ पाई। देखिए, दिव्यापुर पुलिस द्वारा एक चोरों का गैंग है, उसका भांडाफोड़ किया गया है और इनके 2 अभियुक्त जिसमें से एक का नाम बादल है और एक का नाम छोटू है, उनको पकड़ा गया है।
और ये दोनों पूर्व में भी चोरी के मुकदमों में जेल में मौजूद थे और अभी पैरोल पर छूट के बाहर आए थे। इन्होंने एक चोरी की घटना यहाँ पर करी थी। उस चोरी घटना में एक लाइसेंसी पिस्टल भी थी जो इन्होंने चोरी करी थी। इसके साथ ही जो अन्य जवाहरात हैं जो घर से चोरी किए गए थे वो भी इन्होंने चोरी किए थे। कुछ कैश भी इन्होंने चोरी किया था। तो इनके पास से जो लाइसेंसी पिस्टल है वो भी बरामद की गई है। इसके साथ में जो सफ़ेद और पीली धातु के कुछ आभूषण हैं जो चोरी किए गए थे वो भी बरामद किए गए हैं। और इन्होंने अन्य चोरियां भी जो विकासखंड क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने ये चोरी कारित की थी वहाँ पे उन्होंने अन्य चोरियों के बारे में भी जानकारी दी है। और इनके कुछ साथी भी हैं। इनमें प्रमुखता से जो ये बादल है उसकी बहन भी काफ़ी मेजर भूमिका निभाती है। ये लोग दिन में रेकी करते हैं, 7-8 दिन तक ये रेकी करते रहते हैं और फिर अपने पूरे टीम मेंबर्स को बुला के ये जो है वो इस काम को अंजाम देते हैं। ताला तोड़कर जो खाली घर पड़े होते हैं जहाँ पर भी सुनसान घर होते हैं वहाँ पर ये लोग चोरी कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में जा रहे तेज रफ्तार अर्धसैनिक बल की बस ने मारी बाइक सवार को जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 4 वर्षीय मासूम हुआ गंभीर रूप से घायल। काफिले में पीछे से आ रहे जिले के एसपी केशव कुमार चौधरी ने मासूम को दूसरी गाड़ी से जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मासूम की हालत नाजुक होने के बाद प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने कानपुर हाईलाइट किया रेफर। हाईलाइट अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम की हुई मौत। बाइक पर बैठे मृतक मासूम के पिता, मां और बहन कोई मामूली चोटें। मासूम की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। घाटमपुर के गांव नगेलनी पुरबाग में का रहने वाला था मृतक मासूम। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के नरिहा गांव में अकबरपुर दूरा रोड की पूरी घटना। अस्पताल बैंकों में सुरक्षाकर्मी जनता की सुरक्षा व बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, परंतु यहाँ पर तो सुरक्षा नहीं बल्कि मास्क न लगे होने पर बैंक के ग्राहक को मारी गोली। इतना तो पुलिस प्रशासन भी नहीं करती। जैसे सिविल लाइंस स्टेशन रोड पर बैंक अब बड़ौदा में हुआ। गार्ड ने बिना मास्क बैंक में प्रवेश करने वाले ग्राहक को मारी गोली। घटना से बैंक में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। गलत बात है यार, तुम इतनी वो नहीं, तुम गोली मार दोगे, तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें। अनवरगंज पुलिस ने साथी वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की स्कूटी हुई बरामद। कानपुर के थाना अनवरगंज पुलिस ने गुरुवार को चेकिंग के दौरान 2 स्कूटी चोरों को किया गिरफ्तार। उनके पास से चोरी की एक स्कूटी हुई बरामद। एसीपी अकमल खान ने सख्त निर्देश में वरिष्ठ उप निरीक्षक भुवनेश्वरी के नेतृत्व में थाना अनवरगंज पुलिस ने 2 सातिर स्कूटी चोरों को किया गिरफ्तार, जिनमें से दिलसाद व राजेश उर्फ नन्नू को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र। महामहिम से मिलने पर अपना पराया क्यों जताया जा रहा। शहर कांग्रेस कमेटी के दक्षिण अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर कानपुर आगमन में उनसे मिलने वालों की बनाई गई सूची में अपने पराये के पक्षपातपूर्ण रवैये से अवगत कराया। डॉक्टर दीक्षित ने महामहिम से निवेदन किया कि आपके आगमन में कानपुर हर्षित है, आपका स्वागत है, किंतु मुझे अवगत हुआ कि भाजपा सरकार के कहने पर आपसे मिलने वालों में केवल भाजपा नेताओं की ही सूची भेजी गई। ऐसा पक्षपात क्यों? आप हम सभी के राष्ट्रपति हैं, हम सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, आपसे मिलने का हमको अधिकार भी है। आशा है आप भावनाओं पूर्वक विचार भी करेंगे। कानपुर में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी आज पधार रहे हैं, उनका स्वागत है। मुझे अवगत हुआ है कि प्रशासन द्वारा देश की और प्रदेश की सरकार के द्वारा उनसे मिलने के लिए कानपुर के कुछ भाजपा नेताओं के ही नाम भेजे गए हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के दौरे का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो महामहिम है। उनके कद को कम मत करिए।
उनसे सभी का मिलने का अधिकार है, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, सभी दल के नेता और सभी कानपुर के नागरिक यदि उनसे मिलना चाहे तो उनको अवसर देना चाहिए था। ये अवसर न देना और इस तरीके से राष्ट्रपति के कद को कम करना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की निंदा की जानी चाहिए। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।